हेलो, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री लेक्चर 4 और हमारा चैप्टर है सेकंड पार्ट 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमने इसमें फर्स्ट लेक्चर किया, सेकंड लेक्चर किया और थर्ड लेक्चर किया। आपने अभी तक नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास एसिड बेस लेक्चर 1, बायोलॉजी वर्ड क्लास एसिड बेस लेक्चर 2 और बायोलॉजी वर्ड क्लास एसिड बेस लेक्चर 3। चाहे ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन वाला फर्स्ट वाला चैप्टर वो भी आप देख के आए और सेकंड चैप्टर एसिड बेस वो भी देख के कंप्लीट ओवरऑल नोट बना के रखें अपने। नोट बनाते हुए चलेंगे तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। और आज हम बात करेंगे लेक्चर 4 की। लेक्चर 4 में क्या पढ़ना है हमको? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है हिंदी में ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण कहते हैं इसको, हिंदी में ब्रंजक चूर्ण के नाम से हम जानते हैं। आज ओवरऑल यही हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे, ब्लीचिंग पाउडर और ब्रंजक चूर्ण के बारे में। तो आप देखते रहे और जुड़े रहे हमारे से और हम देख लें वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा। ब्रंजक चूर्ण, कुछ ब्रंजक चूर्ण के बारे में हम जानेंगे और ब्रंजक चूर्ण को हम समझेंगे कि ब्रंजक चूर्ण क्या होता है। तो हेलो, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान और योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं BWC के नाम से। यहाँ पर पिन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और हम पढ़ रहे हैं ब्रंजक चूर्ण, जिसके अंदर हम जानेंगे कि भाई ये ब्लीचिंग पाउडर होता क्या चीज़ है। इसके हम यूजेस पढ़ेंगे और इसके इफेक्ट पढ़ेंगे और साइड इफेक्ट भी पढ़ेंगे और ये किस किस काम में, हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से काम में आता है। जरूरी ये बात है कि हमारे दैनिक जीवन में केमिकल किस किस रूप में काम आते हैं ये जानते हुए चलेंगे और यूजेज इसके भी हम पढ़ेंगे। अभी तक अगर नए हैं आप, हमारे चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया है, अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, हम सबके लोगों का चैनल अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पुराने हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। और आप अपने रिलेटिव तक इसको बताएं। और क्लास 10th की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, आपके पास टाइम भी कम बचा हुआ है। आप चाहे हमसे छोटे हों चाहे हमसे बड़े हों, एज में एज का फर्क नहीं होता है। आप कंटेंट समझें और कंटेंट से ही आपका सिलेक्शन होगा, एज से सिलेक्शन नहीं होता है। एज से आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, एज से आप पास नहीं कर पाओगे। एज मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि कंटेंट कैसा मिल रहा है। आपको बेहतरीन कंटेंट हम देते हैं और हमारे वीडियो सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। हमारा पढ़ाने का पेशा सिर्फ पढ़ाना ही है और ये हमारा लक्ष्य है। हम जब तक आपके फीस को जीरो पे ना ला के रोक दें तब तक हम मानेंगे नहीं। आपका भरोसा, आपका विश्वास और आपका साथ ही हमारे साथ होगा, तभी हम कर पाएंगे। ये जो फैक्ट्रियां लगाए हुए हैं पैसे खींचने की, इन फैक्ट्रियों को हम कुछ ना कुछ इन पे इफेक्ट तो जरूर लाएंगे। जैसे क्या कहते हैं, किसी चीज को खा लो तो साइड इफेक्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा एजुकेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और कम फीस पे, जीरो फी पे अगर आपको कंटेंट को, आपके सिलेबस को यूजफुल आपको समझाते हैं, वेरी वेरी हार्ड है और इसको हम वेरी वेरी सॉफ्ट कर दें तो आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपके लिए आसान हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो हमारी तरफ से थैंक यू। और आप हमें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री कंटेंट है, फ्री पढ़ाई है, फ्री बैच। हमने 90 दिन का टारगेट लिया है, क्लास 10th को कंप्लीट करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें और भरोसा जरूर रखें। भरोसा है तो सब कुछ है, भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं। अगर आप शाम में सोते हैं, यानी रात में सोने का इंतजाम करते हैं, बिस्तर पे जाने का इंतजाम करते हैं, तो उसके बाद में जब आप सो जाते हैं तो एक भरोसा, एक अनुमान लगा के सोते हैं कि सुबह जरूर होगी। तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको भरोसा होना चाहिए कि हमको सक्सेस जरूर मिलेगी। और मेहनत का फल थोड़ा मीठा होता है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं हमारी बात अच्छी लग रही है तो आप थोड़ा धैर्य रखें, किसी भी काम को करें। 1 से 2 महीने वाला अगर काम है
तो उसको कंप्लीट 1 से 2 महीने करें। अगर 1 से 2 साल में बनने वाला है तो उसको 1 से 2 साल कंप्लीट तैयारी करें। 100% जरूर दें, हो या ना हो ये अलग बात है। मेहनत करना मेहनत करना हमारा काम है, देने वाले का काम देना होगा। वो किस प्रकार से देगा, किस एंगल से देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम बातें यहीं पे अपनी समेटते हुए हैं और आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। कंटेंट देखते हैं कि भाई व्यंजक चूर्ण क्या होता है। अगर आप समझ रहे हैं तो लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करोगे तो हमको ये पता चल जाता है कि हाँ हमारे वीडियो आप देखे हैं, आपको कुछ समझ में आया है। किसी भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार की वॉइस बराबर कंटिन्यूस नहीं आ रही है आप तक और वीडियो क्लियरिंग नहीं हो पा रही है, तो आप इसके लिए हमें क्षमा जरूर करिएगा। और दूसरी बात, जो दिक्कतें आ रही हैं वो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। कमेंट में आप लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम आपके एक एक कमेंट को देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप कमेंट करते हैं और हम ना देखें, आपके कमेंट को जरूर हम देखते हैं, जरूर 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 देखते हैं। आप जिस प्रकार की हमको जिस प्रकार का कमेंट हमको बताएंगे, हम उसी प्रकार से आप तक आपके वीडियो पहुंचाते रहेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और शोर शराबा बंद कर दें। अगर आप फ्रॉक की लेग पीस खा रहे हैं तो उसको बंद कर दें खाना और हमारे टॉपिक की तरफ ध्यान दें और जुड़े हमसे। देखें, सभी लोग खामोशी बनाए रखें और अगर आप के पास एयरफोन नहीं है तो कान में एयरफोन लगा लें। एयरफोन लगाने के बाद में ही वीडियो देखें, ताकि शोर शराबा इधर उधर का थोड़ा कम हो जाएगा और आप सिर्फ एयरफोन में देख रहे हो। अगर आप अकेले सेपरेट बैठे हुए पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, तो आप वॉइस को ओपन करके पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि एयरफोन लगाएं। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि एयरफोन उस जगह पे लगाया जाता है जहां पर ज्यादा शोर शराबा हो रहा है और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो वहां पर एयरफोन लगा ले। चले आप देखते हैं व्यंजक चूर्ण क्या होता है, जिसको हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसका नाम हम जानेंगे कि भाई इसका केमिकल नेम क्या होता है। इसका हम केमिकल नेम जानेंगे। दूसरी बात, इसका क्या जानेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानेंगे। ठीक है, केमिकल नेम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। यह क्या है, इसका केमिकल नेम है और हम इसी नेम के बारे में जानेंगे। इसको हम पढ़ने, इसको याद कर लें, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं तो इसका होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला CaOCl2। ये क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आप इसको भी रट लें और इसको भी रट लें। ये क्या है, व्यंजक चूर्ण है और इसके हम फार्मूले के बारे में पढ़ रहे थे। हम कुछ इसको सेपरेट करने के या किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है, हम उस मेथड को समझेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीट किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका नाम तो याद कर लिए होंगे, कैल्शियम जो होता है, ये केमिकल नेम इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है, CaOCl2। CaOCl2 है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। नाम याद कर लिए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर हम पढ़ रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम थोड़ा इसका एक्सपेरिमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसको साथ साथ में बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ डायग्राम है, ठीक है। अब हम डायग्राम को बना रहे हैं। डायग्राम को आप हमारे साथ में जुड़कर बनाएं। ब्लीचिंग पाउडर,
धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें। कमेंट कर रहा तिरंगा बन रहा, देखते हैं तिरंगा बनेगा या कुछ और बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर सेपरेट करने की मेथड हम देख रहे हैं, सेपरेट करने का मेथड। अभी ना बनाए, हमारे साथ में ना बनाए, थोड़ा रुक के थम के बनाए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ज्यादा स्पीड में बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ में बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन नोट कंप्लीट बनाते रहें। ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करने का मेथड, ये कुछ और के ड्रॉप हैं इस प्रकार से, आपके एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ से ना समझ में आए तो एनसीईआरटी की बुक से बना ले, हमारा बताने का फर्ज है, हम बता रहे हैं आपको। आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो अभी हम बताएंगे डायग्राम के बारे में भी, आप वहाँ से डायग्राम भी देख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके स्टैंड की, तो स्टैंड हम यहाँ से लगाते हैं सेकेंड वाले वर्जन से। आपको नीचे दिख नहीं रहा है, सिर्फ स्टैंड है और यहाँ पे कुछ नहीं, स्टैंड। इस प्रकार से हम इसका कंसंट्रेशन करते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर से एक गैस निकलेगी जिसको हम बोलेंगे नॉट यूज गैस, इसका भी हम नॉमिनेशन करते हैं। और यहाँ से ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ से कुछ निकलेगा इस वाले रास्ते से, तो यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं, क्लोरीन निकलेगा, हाइपर पाथ निकलेगा यहाँ पर। अब ये कंप्लीट डायग्राम हमने बना लिया, अब इसका हम नॉमिनेशन करते हैं। यहाँ से निकलती है नॉट यूज गैस, जो हमारे यूज में नहीं आती है। ये क्या है, ये हाइपर पाथ है,
हाइपर पाथ, यह हाइपर पाथ है और यहीं से ड्राई बुझा चूना, ड्राई बुझा चूना डालते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ से गैस निकलती है क्लोरीन गैस। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है, जिसको हम बोलते हैं CaO और Cl2। ठीक है, ये निकलता है, यही इसी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये फिगर काहे का पढ़ रहे हैं? तो फिगर पढ़ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर ऑफ, यहाँ पर हम लिखते हैं फिगर FIG, ब्लीचिंग पाउडर ऑफ, ब्लीचिंग पाउडर ऑफ फॉर्मेशन, ब्लीचिंग पाउडर ऑफ फॉर्मेशन किसका हो रहा है? तो यहाँ पर हाइजन कॉयलर मेथड, हाइजन कॉयलर मेथड, हाइजन क्लोरीन मेथड के द्वारा, हाइजन क्लोरीन मेथड के द्वारा, यानी कलर मेथड के द्वारा ये हमारा फिगर है। आप यहाँ पे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इतना कोई खास इसका दबाव न ले, अपने पे परेशान न ले। आप क्या करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर का पूरा ये जो दिख रहा है आपको, ये ब्लीचिंग पाउडर का ही डायग्राम है। आप इसको यहाँ से बना सकते हैं। क्लास 10th की अगर NCERT उठा के देखेंगे तो उसमें सेपरेट बना हुआ है ब्लीचिंग पाउडर किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, तो आप वहां से भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और देख लें, उसके नाम भी वहीं से नॉमिनेट कर लेना। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली कोई भारी भरकम की बात नहीं है। हम बात कर रहे थे ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूर्ण के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और हम आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक कंप्लीट करते हुए। देखते हैं इसके आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और थोड़ा हम मार्कर को इंक पिला लेते हैं, कोई दिक्कत जल्दबाजी ना करें। हमने मार्कर को इंक पिला लिया है और हम तैयार हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है या नहीं लिया है आप समझ सकते हैं। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। 1 2 3। ब्लीचिंग पाउडर, ड्राई चूना, क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग पाउडर को ड्राई चूने के साथ रिएक्शन कराने पे क्या प्राप्त होती है? क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। मार्कर भी नहीं हमारा चल रहा है, थोड़ा वेट कर ले, अब चलेगा। ब्लीचिंग पाउडर, ड्राई बुझा चूना, ठीक है, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस निकलती है। अब हम देखते हैं इसके रिएक्शन करते हैं किस प्रकार से। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का OH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस Cl2, बुझा चूना, CaOH2 का होल ट्वाइस और यहाँ पर Cl2 है, गिब्स बनेगा। फिर उसके बाद में CaOH Cl2 और यहाँ पर बन जाएगा, देखो ब्लीचिंग पाउडर हम बनाने जा रहे हैं CaO और यहाँ पर बन जाएगा Cl2 प्लस 2H2 गैस रिलीज हो जाती है, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी बुझा चूना, बुझा चूना, बुझा चूना और ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है। और ये क्या है? ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग
पाउडर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। फिर से देख लें एक बार रिएक्शन को, समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और इसमें क्या मिलाया, यानी ये क्या है, बुझा चूना है, और क्लोरीन गैस मिला दी, Cl2 मिला दिया, गिब्स करने के बाद में क्या बन गया। अब हम निकालते हैं, Ca निकाल लेते हैं, और इधर देखो O निकला हुआ है, Cl2 निकला है, ये Cl2 Ca निकाल लेते हैं, एक इसमें से O निकाल लेते हैं। O तो एक ही दिख रहा है रिएक्शन में, CaO, C देखो इधर लिख रहे हैं Ca, और यहाँ पर क्या है, एक O है, एक वो हमने निकाल लिया, और ये Cl2 इसके साथ में लगा दिया, क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर बन गया। यहाँ पर से जब O निकलेगा तो क्या बचेगा, H2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, प्लस H2, तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। अब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। आप इतना रिएक्शन में समझ चुके हैं, और ये रिएक्शन नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यानी कि भौतिक गुण के बारे में हम जानते हैं। 1 2 3 हमने देखा भाई ब्लीचिंग पाउडर किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, और गिब्स करने के बाद में क्या निकालेंगे, CaO, और इसके साथ में Cl2 निकल जाएगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, यानी कि H2 निकल जाएगा, ठीक है। फिर से देख सकते हैं रिएक्शन को, कोई दिक्कत नहीं। ब्लीचिंग पाउडर हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्लीचिंग पाउडर किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखते हैं 1 नंबर पे, यहाँ पे हमने क्या लिया, 1 नंबर पे CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस लिया, ये क्या है, बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस इसमें क्या मिलाया, क्लोरीन गैस Cl2 मिला दिया, और यहाँ पर गिब्स लगा दिया, फिर उसके बाद में CaO, और यहाँ पर Cl2 मिला दिया, प्लस इसके अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये आपके सामने रिएक्शन बनी हुई है, आप 5 से 10 बार एक रिएक्शन को करोगे तो आपको कंप्लीट याद हो जाएगी। आप रिएक्शन इतना हल्के में न लें, रिएक्शन को याद करेंगे तुरंत भूल जाएंगे, रिएक्शन को फिर याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, रिएक्शन को याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। हम कह रहे हैं कि आप समझिए और इसके फार्मूले याद कीजिए, और फार्मूले याद करने के बाद में इसको रिएक्शन को बैलेंस करना सीखें। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना सीखें। जितना रिएक्टेंट में आपने लिया उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए, जितना जो मॉलिक्यूल्स यानी एटम लिए आप रिएक्टेंट में, वही एटम, उतनी ही संख्याओं में एटम कहाँ होने चाहिए, प्रोडक्ट में होना चाहिए। आप इस बात पे ध्यान दे देंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, देखो Cl2 2 है तो Cl2 इसमें भी 2 है, Ca 1 है तो Ca 1 है, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1 है, H2 2 है तो H2 यहाँ पर 2 मिल गए। ये हमारी रिएक्शन होती है, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और यानी कि भौतिक गुण क्या होते हैं। हम बात करेंगे भौतिक गुण के बारे में, यहां पर लिख देते हैं भौतिक गुण। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों साथ दें, चाहे CBSE बोर्ड में हो, चाहे CSE बोर्ड में हो, और चाहे हिंदी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। साइंस कभी किसी का बोर्ड नहीं देखती है, सब सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इधर उधर से उलटफेर कर देते हैं, किसी में इंग्लिश, किसी में हिंदी, किसी में इंग्लिश, किसी में हिंदी। हिंदी का पेपर जब देने जाओगे तो उसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हिसाब से चुना जाता है, लेकिन जब बात करेंगे हम इंग्लिश की और साइंस की, तो साइंस और इंग्लिश कहीं नहीं है, सब बराबर है, हर जगह बराबर है, कहीं भी कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक वही है, हर चीज वही है, ठीक है। सुने हमारी बात, क्या होता है इसमें, हम कुछ पॉइंट के हिसाब से पढ़ते हैं और इसके देखते हैं कि भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट गुण की बात करते हैं, इसमें क्लोरीन गैस की, इसमें क्लोरीन गैस की विशेषता होती है, क्या होती है, विशेषता होती है। इसमें क्लोरीन गैस की विशेषता होती है 2 नंबर पे, इससे वाटर में घोलने पर, इसे वाटर में घोलने पर दुधिया दुधिया कलर दिखाई देता है, दुधिया कलर
दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट है ये हल्के येलो येलो कलर का येलो कलर का होता है। एक दो तीन चार, चार पॉइंट हमारे हो गए हैं। ये हल्के पीले कलर का होता है। बस चार ही पॉइंट इसके बहुत काफी होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज इसके 3 पॉइंट हमने पढ़े। ये इसमें क्लोरीन गैस की विशेषता होती है। इसमें वाटर में घुलने पर कैसा कलर दे देता है? दुधिया कलर दे देता है। कौन सा कलर दे देता है? दुधिया कलर दे देता है। ये हल्के येलो कलर का दिखाई देता है या हल्के येलो कलर का होता है। कौन किसकी बात चल रही है? ब्लीचिंग पाउडर की बात चल रही है। फार्मूला क्या है इसका भाई? फार्मूला इसका अगर हम नाम पूछे, केमिकल नेम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो आप फार्मूला बताएंगे CaOH का, सॉरी CaO और Cl2, CaO Cl2 याद कर लें, बिल्कुल कंप्लीट आपको याद होना चाहिए। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे इसके यूजेस की। तो इसके यूजेस क्या है? यूजेस क्या है? यूज मतलब उपयोग, किस किस जगह पर इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये ऊन को सिकुड़ने नहीं देता है। ऊन को सिकुड़ने नहीं देता है। नंबर 2 की बात करते हैं तो चीनी को सफेद करने में। नंबर 3 की बात करते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन में इसका काम होता है। फॉर्मेशन के लिए आप ये पॉइंट लिखते हुए चलें, तभी आपका बनेगा। ऑक्सीडेशन के लिए 4th नंबर पे बात करते हैं। इसका ऑक्सीडेशन में भी हम यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए हमने पढ़ा, इसके भौतिक गुण पढ़े और उसके साथ में हमने पढ़ा यूजेस पढ़े, और हमने देखा कि किस किस जगह पर इसका उपयोग किया जाता है, आप देख रहे हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालने आप, खाने वाला सोडा। खाने वाले सोडे के बारे में जानेंगे। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, और आप इसका कलर देखना चाहते हैं तो आप कलर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास दिख रहा है, यहाँ पे पिन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसका कलर किस प्रकार का होता है। हल्के येलोइश कलर का होता है। और आप सर्च कर लें, गूगल पे सर्च करके देख लिया करें हर एक केमिकल, हर एक एलिमेंट को। अगर यहाँ पर पिन ना हम दे पाए तो आप सर्च जरूर कर लें, शायद थोड़ा इधर उधर हो जाए। तो अगर हम पिन ना दे पाए तो आप यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे सर्च किया करें और किस प्रकार का होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और आप देख भी चुके हैं ब्लीचिंग पाउडर किस प्रकार का होता है। जिस प्रकार से ब्लीच आती है, लोग अपने माउथ को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अब हम बात करेंगे खाने वाले सोडे की, और खाने वाला सोडा, हेडिंग डाल लें, इसको मिटा दें, कहोगे तभी मिटा लेंगे, कहा भी नहीं, मिटाल भी दिया। छी 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 छी, खुश तो बहुत हो गए क्योंकि सीजन चल रही है। सीजन मतलब एग्जाम के सीजन है, एग्जाम के सीजन की बात कर रहे हैं हम, और किसी सीजन की बात नहीं कर रहे हैं। हाईवे पे कहीं देख लेते हैं दूर से लाल कलर की फंटास्टिक कपड़े और लाल कलर की साड़ियां, तो मोटरसाइकिल उनके पीछे बूम बूम के स्पीड में लगा देते हैं। ये सब हरकतें छोड़ें और अपने काम पे ध्यान दें। काम पे जितना ध्यान दोगे आपको वही सक्सेस दिलाएगा। ये सब गलत ये एक्सीडेंट होने के जरिया है, फिर उसके बाद में बोलते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तो देखें, हम बात कर रहे हैं खाने वाले सोडे की, हेडिंग डाल लें, खाने वाला सोडा।
खाने वाले सोडे को बोलते हैं, इसका पहले नाम हम पढ़ेंगे, केमिकल नेम, केमिकल नेम, और इसका पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, और फिर इसके बाद में हम इसके आगे इसको डेप्थ में जानेंगे। सबसे पहले केमिकल नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फार्मूला होता है Na2CO3 डॉट यहाँ पर लगा होता है। ये इसका क्या होता है, ये इसका फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है Na2CO3, और इसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और Na2CO3। याद कर ले, हमने दो नाम याद करवाए, एक ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला और केमिकल नेम, और दूसरा हम बता रहे हैं आपको खाने वाले सोडे का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका केमिकल नेम होता है और इसका फार्मूला क्या होता है। कौन सा फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम पूछ रहे हैं, तो Na2.CO3 होता है। क्या होता है, NO3.CO3 होता है। आप किस प्रकार से जी रहे हैं, अगर आपको जीना अच्छा लगता है तो आपको पढ़ना भी अच्छा लग सकता है, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं और आप भी यहीं के रहने वाले हैं। तो सुने हमारी बात, केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट और मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2CO3। ये CO3 क्या है, कार्बो, ये क्या है CO3, और Na2 ये सोडियम है, और वो कार्बोक्सिलेट है। क्या है, कार्बोक्सिलेट यानी कार्बोनेट उसको हम बोल देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड से ही फार्मूले उसके बने हुए हैं, तो इसलिए हम Na2 और .CO3 बोल देते हैं। हम बात करेंगे इसके यूज की, और पहले इसकी हम पढ़ते हैं रिएक्शन, किस प्रकार से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम क्या क्या इसके अंदर होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट Na2, और यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा, बीच में डॉट की जगह पर आप H कर लें, डॉट की जगह पर आप H कर लें, Na2HCO3 होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है और ये सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सॉरी, हमसे मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, बाद में कहते हैं कि ये गलत कर दिया। यहाँ पर Na2HCO3। हम बात करेंगे इसके यूज की, और पहले करेंगे हम इसकी रिएक्शन कि किस प्रकार से इसको हम प्राप्त करेंगे। रिएक्शन में क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमको इसका हम लिखते हैं Na2.CO3 और प्लस क्या लिया, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं CO2 प्लस, और इसमें मिला देते हैं H2, और इसको हम करा देते हैं गिब्स यानी कि रिएक्शन करा देते हैं, और हमको प्राप्त हो जाता है 2NaHCO3। देखते हैं भाई कंप्लीट रिएक्शन हुई या नहीं हुई। Na हमारे पास एक है, तो Na हमारे पास एक है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो Na2 है हमारे पास। और फिर उसके बाद में अजान हो रही है, थोड़ी माइक में आवाज आ रही है, तो थोड़ा धैर्य रखें, इंतजार ना करें, बिल्कुल खामोशी के साथ में पीछे वाला रिवाइज कर लें, बटन को पॉज कर दें। तब तक पानी उनी पी लें, हम भी पानी पी लेते हैं। आपने पानी उनी पी लिया होगा कंप्लीट, आप बिल्कुल पाउच को छुड़ा दें और आ जाए टॉपिक पे। छुड़ा दिए होंगे, सुने, यहाँ पर है Na1, तो Na1 हमने लिखा, लेकिन लगा है इसके पीछे 2, तो यहाँ पर क्या कर दिया, Na2, क्या कर दिया, Na2 हो गया। 2 Na है तो 2 NO हमने लिख दिए, और यहाँ पर लगा है CO3, तो CO3 हमने लिख दिया, और फिर उसके बाद में ये CO2 है, H2 है। ये कंप्लीट करना है, यहाँ पर CO3 एक है, और यहाँ पर CO3 कितने बन गए, 2 CO3 बन गए, तो ये वाला CO, ये
इसमें मिला दो, ए वाला वो ये वाला इसमें मिला दो तो ये भी CO3 हो जाएगा, ये भी CO3। तो एक CO3 ये, एक CO3 ये, तो कितने हो जाएंगे? ये 2 CO3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 CO3 हो जाएंगे। और जब यहाँ से वो रिलीज हो गया, तो हट गया, रिडक्शन हो गया उसका, तो यहाँ पर क्या बच गया? H2 बच गया। तो यहाँ पर देखो एक H दिख रहा है और यहाँ पर आगे 2 लगे हुए हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 2H हो जाएंगे। इस प्रकार से हम कंप्लीट इसको कर सकते हैं। इसी रिएक्शन को फिर से एक बार अभी देख लेंगे किस प्रकार से इसको हम लिखते हैं। देखें था एक Na2CO3 प्लस और इधर CO2 आ जाएगा प्लस H2O, और यहाँ से हम Na2 लिखते हैं, पहले गिब्स लगा के Na2 लिख दिया। इतना हमारा निकल गया Na2, और एक CO3 ये और एक ये वो इसमें मिला दो तो यहाँ पर हो जाएगा CO3। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप देख ले CO3, और जब CO3 एक ये वाला CO3 एक ये वाला CO3 कितना हो जाएगा? प्लस नहीं CO3। देखिए एक CO3 एक CO3, और यहाँ पर ये 2 हटा देते हैं बीच से, हम लिखते हैं Na और यहाँ पर लगा देते हैं 2CO3। फिर इसके बाद यहाँ पर H2 बचता है, तो H2 इसके पीछे नहीं लगाते, सिंगल H2 लगा देते हैं और 2NaCO3। अब H इधर लेके आओ तो यहाँ पर H पहले लिख देते हैं हम, H इधर लिख दिया और CO3 बाद में लिख दिया, क्योंकि H पहले लिखा जाता है हाइड्रोजन। ये क्या है? इसका फार्मूला बन जाएगा Na2CO3 प्लस CO, और H2 ये क्या बन जाता है? ये हमारे पास बन जाता है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा कौन सा है? ये खाने वाला सोडा है। ठीक है, कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट। आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, और फिर इसके बाद में हम टॉपिक में आगे बढ़ते हुए चलते हैं और इसके हम पढ़ेंगे यूजेस, किस प्रकार से कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो यूज यहाँ पे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, यूजेस। यूज में क्या करना, पहले स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उसके बाद हम यूज पढ़ते हैं इसके। चलो यहीं पे लिख लेते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 यूज देखेंगे कि भाई इसके यूज क्या क्या होते हैं, और यूज के बारे में हम जानेंगे। कच्चे, पहला यूज है कच्चे मिल्क। कच्चे मिल्क में मिलाने से दूध देर में फटता है। कच्चे दूध में इसको मिलाने से क्या होता है? ये देर से फटता है। दूसरा, या आग बुझाने में, या आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। इसके बाद में हम इसके 2 ही यूजेस पढ़ेंगे, अदर यूज और होते हैं, आप अपनी किताब से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 याद कर लो, बहुत कुछ है। कच्चे मिल्क में मिलाने से दूध देर से फटता है। दूसरा क्या है? या आग बुझाने में कार्य करता है, यानी कि अग्निशमय होता है। इसके बाद हेडिंग डाल ले धावन सोडा। धावन सोडा, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बारे में जानेंगे। वो खाने वाला सोडा था, ये कैसा था? सोडा है, वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा का हम पहले पढ़ेंगे केमिकल नेम और इसका पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे और इसका नेम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, ये सोडियम कार्बोनेट है। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। याद कैसे रखेंगे? वॉशिंग सोडा का नाम और खाने वाले सोडे का नाम। तो वॉशिंग सोडे में बाई लगता है, सॉरी बाई नहीं लगता है, यानी इसमें बाई डिलीट हो जाता है, और वहां पर क्या लगता है? खाने वाले सोडे में बाई लगता है। यहाँ पर बाई नहीं है, वहां पर बाई लगाते हैं, और इसमें हम बाई नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है और वो सोडियम बाई कार्बोनेट है। याद करते हुए रखें। इसका अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है Na2CO3.10H2O। 10H2, ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आप इसी से अगर किसी रिएक्शन में आता है और इसको बोल दिया जाए
इसको ऑक्सीडेशन में निकालना है, इसकी ऑक्सीडेशन निकालनी है अवस्था, तो आप इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकालेंगे। नाम याद कर लें, Na2CO3.10H2। ये किसका है? ये केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है धावन सोडा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद हम इसके यूज पढ़ते हैं। चलो यूज यहीं पर देख लेते हैं, इस साइड में हम यूजेस। यूज मतलब उपयोग, किसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे इसको करते हैं कपड़े धोने में। कपड़े धोने में, चलो यहीं पे यूज ना पढ़ते हुए हम बाद में यूज पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इतना सा, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे बढ़ जाएं धावन सोडा के बारे में। कुछ पढ़ लेते हैं इसके, हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। धावन सोडा के बारे में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। यहां पर लिख देते हैं वॉशिंग, क्या पढ़ रहे हैं? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा पढ़ रहे हैं और इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका फार्मूला है Na2CO3.10H2O। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जानेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट, पहली हेडिंग इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ेंगे। क्रिस्टल सोडियम, कैसा सोडियम? क्रिस्टल सोडियम कार्बोनेट में, सॉरी में नहीं, को गर्म करने पर, गर्म करने पर डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। रिएक्शन देखते हैं हम किस प्रकार से रिएक्शन होगी। Na2CO3 10H2O, क्या है? Na2CO3 10H2O, और इसको हम हीट करते हैं। हीट का आप सिंबल जानते ही होंगे। हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? Na2 बनता है और CO3 बनता है, प्लस के साथ में क्या बन जाता है? 10H2O बाहर निकल जाता है, Na2CO3 बन जाता है। दूसरी बात, इसको हम बोल देते हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट। डिहाइड्रेट कार्बोनेट बोल दें या निर्जल, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। निर्जल इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें से क्या हुआ, वाटर को बाहर निकाल दिया गया और Na2CO3 को रिएक्शन में सम्मिलित किया गया, प्रोडक्ट माना गया। ठीक है, दूसरी बात अगर हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर 2 नंबर पे डाल लेते हैं और यहाँ पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ वाटर। ये वाटर से भी रिएक्शन करता है, कौन? वॉशिंग सोडा। वाटर से रिएक्शन करेगा तभी तो कपड़े साफ कर पाएगा, अगर ये रिएक्शन ही नहीं करेगा तो कपड़े कैसे साफ करेगा, वही हम देखने जा रहे हैं। दिस वाटर में, दिस वाटर में क्या करता है? डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होकर बेसिक सॉल्यूशन देता है। ये बेसिक सॉल्यूशन देता है। रिएक्शन करवाते हैं तो कैसा होता है?
Na2CO3 Na2CO3 प्लस और 2H2O, ये वाटर है, वाटर के साथ में ये रिएक्ट हुआ और क्या बना लिया 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और प्लस H2O निकल गया। कितने H2O निकले, कितने नहीं निकले, H2CO3 H2CO3 निकल गया और इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसको हम बोल देते हैं कास्टिक सोडा। ये बना लेता है, क्या बना लेता है, कास्टिक सोडा। Na2CO3 कैसे रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा और ये 2NaOH बना लेगा। ये क्या बन जाता है, कास्टिक सोडा बन जाता है और ये प्रोडक्ट में बच जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम इसके और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक हम देख लें वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, किसी प्रकार के एरर या त्रुटि तो नहीं आ रही है जो बाद में आपको दिक्कत दे। बिल्कुल क्लियर वीडियो आ रहा है। हम देख रहे हैं 2 नंबर पे, आप हेडिंग डाल लें 3 नंबर। मिटा दें इसको, बोलोगे तभी मिटाएंगे वरना हम मिटाएंगे नहीं। और हमारा ये पर्पज है कि आपको एक एक लाइन समझ में आए इसकी। अगर आपको लाइन नहीं समझ में आ रही है तो आप हमको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप क्या करें, बिल्कुल एकजुट होकर के इधर उधर के तमाशा ना करें और इधर उधर कंफ्यूज ना हो, किसी मटेरियल में ना बिजी हो, किसी अदर जगह अपना ब्रेन डिवाइड ना करें। थोड़ा सा दिमाग है उसको एक ही जगह सेपरेट रखें। 10 बातें उसमें लेकर घूमोगे तो थोड़ी सी जगह बचेगी। मेमोरी कितनी होती है, 126 होती है, 180 होती है, 25 होती है, 15 होती है। इसीलिए क्या हुआ, इंटरनल मेमोरी बढ़ाते हुए चले गए मोबाइल के अंदर। मोबाइल के अंदर तो इंटरनल मेमोरी बढ़ रही है लेकिन लोगों के अंदर इंटरनल मेमोरी कम हो रही है क्योंकि शॉर्ट वीडियो के शॉर्ट उसमें बहुत भरे जा रहे हैं। इसलिए अब मोबाइल की इंटरनल तो बढ़ रही है लेकिन अपने ब्रेन की यानी ह्यूमन के ब्रेन की इंटरनल जो हो रही है वो लो हो रही है। आप क्या करेंगे, उसको सारे डिस्ट्रक्शन डिलीट करें और अपनी मेमोरी को बिल्कुल एकदम फ्रेश कर लें। उसके जंक, उसके कीटाणु, उसके वायरस, बैक्टीरिया जितने हैं वो सारे खत्म करें, डिलीट करें, मार दें उनको। और सिर्फ क्या भर लें, क्लास 10th का सिलेबस। क्लास 10th का सिलेबस भर लेंगे तो आप जिस जगह जाएंगे आपको मोबाइल की तरह यूज किया जाएगा और अच्छे तरीके से आप यूज होंगे। ठीक है, क्लास 10th का सिलेबस आपके ब्रेन के अंदर भरा हो। थोड़ा सा दिमाग है, इतना सा गुल्ला है बे, उस गुल्ले में क्या क्या भर के चल रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। छोटा सा गुल्ला है, उस गुल्ले में पता नहीं क्या क्या भरे घूम रहे हो। सब कुछ डिलीट कर दो ना, अपना क्लास 10th का सिलेबस भर लो। कौन रोक के रखा है बे, है? पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा। फिर बाद में बोलोगे नंबर नहीं आया, नंबर नहीं आया, नंबर नहीं आया। तो कौन नंबर ला के देगा बे, हैं? घटिया लोगों। फिर बाद में बात करोगे कि घटिया मास्टर होते हैं, घटिया ये होते हैं, घटिया वो होते हैं। अगर घटिया तुम हो, पढ़ क्यों नहीं रहोगे? पढ़ोगे नहीं तो जाओगे कहाँ? घर वाले छोड़ दिए कि पढ़ो जाके और फिर भी नहीं पढ़ रहे हो। हुँ? पता नहीं क्या कर रहे हो। 3 घंटा 4 घंटे का सेल्फ स्टडी करें तभी समझ में आएगा। कोई भी टॉपिक उठाएं, कोई भी चैप्टर उठाएं, उस चैप्टर पे 3 से 4 घंटे अपने आप से दें। अपने आप को समझें, अपने आप को समझाएं, अपने आप को पढ़ाएं, अपने आप को टीचर बनाएं, अपने आप को स्टूडेंट बनाएं, अपने आप को विद्यार्थी बनाएं, तभी आप अपने आप को समझा पाएंगे। और जिस दिन अपने आप को तुमने पढ़ा लिया, अपने आप को तुमने समझा लिया, अपने आप से ही समझ में आने लगा, अपने आप को अच्छी तरीके से टॉपिक आपने अपना बता दिया, तो फिर आपका काम बन जाएगा। और इस प्रकार से काम बनेगा कि किसी के आगे भीख नहीं मांगनी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। आप किसी दूसरे को टॉपिक समझा सकते हो, आप किसी दूसरे को बता सकते हो। 4 लोगों को बुलाओ, आपस में बैठ के संगठन करो, कोई किसी का टॉपिक। ये सीनियर नहीं बनने की बात कर रहे हैं कि आपको कोई एक टॉपिक आ गया तो आप सीनियर बन गए। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक टॉपिक याद हो गया, मान लीजिए एक टॉपिक याद है आपको, और जब एक टॉपिक आपको याद हो गया है तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव वालों को बुलाओ और उसको समझाओ कि ये टॉपिक इस प्रकार से पढ़ा जाता है, इस प्रकार से इसमें रिएक्शन होती है, इस प्रकार से इसके फॉर्मूले हैं, इस प्रकार से चलते जाइए, रास्ते में चलिए, साइकिल से चलिए, मोटरसाइकिल से चलिए, कार से चलिए, किसी भी चीज से चल रहे हो उसमें डिस्कस करिए ना फार्मूले का। जिस प्रकार से हीरो हीरोइन का, विलन का डिस्कस करते चलते हो, अपनी घर की प्रॉब्लम का डिस्कस करते हो, उसी प्रकार से फार्मूले डिस्कस करो ना रे। तो कौन रोक के रखा है तुम लोगों को? वीडियो बुरी लग रही होगी कोई दिक्कत नहीं है, एक गिलास पानी ज्यादा पी लेना।
अगर नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो ना रे, किसी को कोई नहीं रोक के रखा है, जाना मन नहीं करता है तो जाना। अगर कुछ होना है तो वो भी बता, क्या तेरे को होना है क्या नहीं होना है। पढ़ेगा तभी कुछ बनेगा, पढ़ेगा नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो समझ ले, हो चाहे जिसका बेटा। पढ़ेगा तभी तेरे को समझ में आएगी। अब लोग कहते हैं कि बहुत लोग ऐसे नहीं पढ़े हैं, तो वो क्या नहीं है, उनकी हैसियत देखो ना। मैं बात कर रहा हूँ गरीबों की, मैं बात कर रहा हूँ उन पिछड़े समाजों की जो उनके ज्ञान से वो दूर है, उनको ज्ञान नहीं मिल रहा। किसी की प्रॉपर्टी देख करके उसको सक्सेस तो बताना ये तुम्हारा पर्पज नहीं, वो अपने बाप की गद्दी पे जा करके बैठा, खुद से क्या किया है उसका वो देखो ना, खुद क्या कर सकता है। कोई किसी का स्टेटस बना हुआ है, राजा, राजा का बेटा राजा, बेटा का राजा, बेटा का राजा, ये ऐसे होता रहता था। अगर किसी के पास प्रॉपर्टी बनी है तो उसका बाप मेहनत किया होगा, उसका फादर मेहनत किए होंगे, उसके पेरेंट्स मेहनत किए होंगे, तभी तो इतनी प्रॉपर्टी बना पाए। तो आज अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चे भी खुश होंगे, तुम्हारी वाइफ भी खुश होगी, तुम भी खुश होगे, तुम्हारे घर वाले भी खुश होंगे। अगर सपना बना के रखे हो तो सक्सेस करो। तुम्हारे पीछे बहुत सारे ऐसे वादे और सपने हो रहे हैं। अगर पढ़ने चले हो तो फिर पढ़ लो, ना पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से अपना काम करो, जाके बाहर निकल जाओ, दुबई निकल जाओ, सऊदी निकल जाओ, कहीं निकल जाओ, काम करो जाके। लेकिन वहां भी पढ़ाई जरूरी है। अगर आप पढ़े नहीं होंगे, क्लास 10th नहीं निकला होगा तो आप कुछ भी नहीं जान पाओगे। चीनी को कोई बोल के चला जाएगा शुगर, तो आप बता ही नहीं पाओगे। पानी को बोल के चला जाए वाटर, तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ने वाला। कैसे काम करोगे जाके? पासपोर्ट बनवाओ जाके, अभी पासपोर्ट में क्लास 10th की मार्कशीट मांगते हैं। किसी भी सरकारी काम में भाग लेने जाओगे तो क्लास 10th की मार्कशीट का यूज होता है। किसी ना किसी दिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पहचान पत्र और आधार कार्ड है ये सब रद्द हो जाएंगे, क्लास 10th की मार्कशीट यूज करेंगी भारत सरकार। ये भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाली भारत सरकार जो मुख्य अहम फैसला लेगी, वो 15 साल के बच्चों का आधार कार्ड होगा। 15 साल के ऊपर वाले जितने लोग होंगे उनकी क्लास 10th की आधार मार्कशीट होगी। उस मार्कशीट के हिसाब से उनको देखा जाएगा। जिस प्रकार से आधार यूज होता है 15 साल के लोगों को क्लास 10th की मार्कशीट से ही देखा जाएगा। तो सुधर जाइए, क्या दिक्कत है। चलें देखें, टॉपिक बहुत बड़ा हो रहा है, हम देखते हैं, बात करने जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और हम पढ़ेंगे इसके रिएक्शन के बारे में और जली विलेन CO2 में उपस्थित इसके बारे में। यूजेज इसके देख लेते हैं कि भाई क्या क्या यूजेज होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, इसमें अब देखेंगे हम धावन सोडा यानी कि धोने वाला जो सोडा है इसकी, यानी वॉशिंग सोडा के हम पढ़ेंगे। यूज पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं, यूज पढ़ लेते हैं। उपयोग, यूज, उपयोग की बात करने जा रहे हैं। उपयोग में क्या क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे हम लैबोरेटरी में, यानी लैब में क्या होता है, रिएक्शन कराई जाती है। क्या होता है, रिएक्शन के रूप में। दूसरा सेकंड पॉइंट होगा कांच, कागज, साबुन का व्यवसाय करने में। ठीक है। थर्ड नंबर पे कठोर जल को मृत जल बनाने में। ठीक है। कपड़े धोने में फोर्थ नंबर पे आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कपड़े धोने में इसका यूज किया जाता है। 5 नंबर पे धातुओं को अलग करने में। और फिर उसके बाद में 6 नंबर पे हम बात करेंगे तो रंजकों के बनाने में। तो इसके इतने यूज पढ़ लें, और इसके बाद में आप देख रहे हैं कि हम इसके कंप्लीट यूज कर रहे हैं, और यूज की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या इसके यूजेज होते। इसके बाद में ये कंप्लीट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं थोड़ा साइड में हो गया वीडियो देखने के लिए कि किस प्रकार से इसका वीडियो बनाया जाता है, क्या होता है, क्या सिस्टम इसका।
नहीं होता है। आप देखें जरूर, बिल्कुल जुटे रहे हमारे साथ। हम बात कर रहे थे यूजेस की, और यूजेस में पढ़ चुके हैं इसके। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। हेडिंग डाल लें प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, और हमारा ये लास्ट टॉपिक भी रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हेडिंग डाल लें जल्दी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कंप्लीट? ले लें, जल्दी से ले लें इसका स्क्रीनशॉट। हेडिंग डाल लें प्लास्टर ऑफ पेरिस। उस प्लास्टर के बारे में बात करेंगे जो डॉक्टर लोग हड्डियों पे चढ़ाने का कार्य करते हैं। और जो प्लास्टर किसी की हड्डी टूट जाए, 206 हड्डियां होती हैं बॉडी के अंदर, मान लिया जाए किसी की 207 हो जाए, या मान लिया जाए किसी की 209 हो जाए, 220 हो जाए हड्डियां, तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग, इस प्लास्टर का यानी कि पेरिस को या प्लास्टर को उसकी हड्डियों पे लगाते हैं और उसका प्लास्टर कर देते हैं। उस प्लास्टर के बारे में बात करेंगे, उसका नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस क्लास 10 की एनसीईआरटी उठा के देखेंगे, उसमें सब आपको ये टॉपिक मिलेंगे। हम बात कर रहे थे जिप्सम को। एक इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए क्या होता है? जिप्सम का यूज होता है। काहे का यूज होता है? जिप्सम का यूज होता है। सॉरी, जिप्सम को 373 के पर हीट करने पर या वाटर के मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स को वाटर के मॉलिक्यूल्स को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अब उसका हम बात करेंगे तो उसके फार्मूले का नाम होगा CaSO4 और 1/2 H2O। ठीक है, ये इसका फार्मूला होगा, और ये क्या बनाता है? इसको बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। हमने सबसे पहले क्या बनाया? प्लास्टर को बनाया। प्लास्टर होता है क्या चीज है? डॉक्टर के पास पाया जाता है हड्डियों के लेप के लिए, हड्डियों को सुरक्षित करने के लिए, उनको अपनी जगह पे बिठाने के लिए। यानी ह्यूमन बोन टूट जाती है तो क्या करते हैं? प्लास्टर बनवाने के लिए जाते हैं। वही प्लास्टर की बात करते हैं। एक जिप्सम एक एलिमेंट्स है। उस जिप्सम को हमने कितना 373 के पर गर्म किया, और गर्म करने के बाद में उसमें क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। हम बात करेंगे इसे किसी डॉक्टर ने जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो क्या करता है? उस पे इसका लेप चढ़ाता है या यूज करता है। ठीक है, ये कैसा होता है? यह सफेद यानी व्हाइट पाउडर होता है। ये व्हाइट पाउडर होता है जो जल मिलाने पर फिर से जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। हम बात करेंगे इसके रिएक्शन की, तो रिएक्शन यहां पर देख लेते हैं। CaSO4 1/2 H2O, ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लस, और इसमें हम 1/2 H2 मिला देते हैं। ठीक है, एरो लगा देते हैं। CaSO4 प्लस और यहाँ पर 2H2O, CaSO4 और 2H2O।
ये क्या बन जाएगा, फिर से जिप्सम बन जाता है, जिप्सम। और ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। हम बात करेंगे इसके यूजेस की, वो जो डॉक्टर अब हड्डियों पे लगाते हैं उन्हीं प्लास्टर पेरिस के बारे में बात कर रहे हैं, किस प्रकार से जो हड्डियों पे चिपकाया जाता है, और उसको अगर उसमें से वाटर निकाल दें तो पाउडर बन जाता है, वाटर मिला दें तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। इसी रिएक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। हम पढ़ने जा रहे हैं इधर यूज, आप देख सकते हैं यूज, यूज मतलब उपयोग। क्या है, सबसे पहला काम हड्डी जोड़ने का कार्य होता है, ठीक है, हड्डी जोड़ने का कार्य होता है। और दूसरा है खिलौना बनाने में, खिलौना बनाने में, मूर्ति बनाने में, कौन सी चीज है, मूर्ति बनाने में इसी का यूज होता है। और दूसरा सजावट के लिए, काहे के लिए, घरों की सजावट के लिए इसी का यूज होता है, सजावट के लिए। और फिर उसके बाद सतह को चिकना बनाने के लिए, सतह को चिकना बनाने के लिए। देखिए इसके कुछ यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, हड्डी को जोड़ने के लिए, यानी हड्डी को अपनी तह पे बैठा के उस पर प्लास्टर बांधने के लिए, खिलौना बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, सजावट के लिए, और सतह को चिकना बनाने के लिए। कोई सतह है उसको क्या करेंगे, चिकना बना देंगे। घर में प्लास्टर करवाते हैं, उसके बाद में फूल की पेंटिंग करवाते हैं, फूल उसमें चपवाते हैं प्लास्टर में, तो क्या होता है, यही वो होता है, सतह को चिकना बनाने के लिए, सजावट के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, खिलौना बनाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डॉक्टर हड्डी टूट जाए तो उसके ऊपर उसका प्लास्टर करने के लिए, किसका प्लास्टर करते हैं, यही वो चीज है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी का प्लास्टर करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट।